अगर हम लोग उजागर करते हैं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो ऐसे ऐसे तो एलिगेशन लगाते रहेंगे कि 10 लाख लाए, 20 लाख लेके आए। इससे पहले भी आपके चेयरमैन काफ़ी मुद्दों में चर्चा में रहे हैं, फिर अब आप लोगों को लेकर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और उसका भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से उजागर होने लगता है तो बौखलाहट में आता है। चेयरमैन होने के नाते आप इतनी जनता चला रहे हैं तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। जनगण की आवाज़। वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनबा किल्हान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे बगल में देखिए डीपी शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं, जिनके लिए शायद इरशाद अहमद कमर, जो कि यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि 4 लोग इनके पास गए, जिसमें से एक शख्सियत डीपी शुक्ला भी थे। उनका कहना है कि ये पता नहीं पत्रकार हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने इनके किरदार पर भी सवाल उठाया। साथ ही साथ इनका कहना है कि इन लोग एक रिश्वत के तहत गए अपना काम करवाने के लिए। इनके मुकदमे की जो कुछ भी बात थी हम इन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ चर्चा है जो इस वक्त फतेहपुर में तूल पकड़े हुए, क्या कुछ मुद्दा है जिसकी वजह से इन लोगों के नाम जो है वो इस वक्त इरशाद अहमद की ज़ुबान पे आ रहे हैं, जिस पे कहा जा रहा है, इरशाद अहमद की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन पर जोर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके आगे 10 लाख का प्रस्ताव लेकर जाया गया। तो क्या कुछ पूरा मुद्दा था, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे डीपी शुक्ला जी से। डीपी शुक्ला जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से इरशाद अहमद जी ने आपके किरदार पे भी सवाल उठाया, साथ ही साथ उनका कहना है कि आप क्या प्रस्ताव लेकर? ये प्रस्ताव हम लोगों का कोई है नहीं, हमारी उनकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी ना। अगर हकीकत माने तो मैं आज तक उनका घर भी नहीं जानता हूँ, कहाँ पे है, कहाँ पे उनका निवास है, ये हमें नहीं पता है। मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ बाराबंकी टाइम से, जनपद बाराबंकी से। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि हम ईमानदार पत्रकारों की वजह से ये बौखला गए। इनकी आए दिन की खबरें, जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हम लोग इनकी खबरें लगाते रहे बराबर। एक खबर थी नाले की, और मान्यता प्राप्त मदरसा है जियाउल उस्मान, उस मदरसे का गेट इन्होंने रोक दिया था, ना लगने दिया, क्योंकि उस मदरसे के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन थे। उस इशू के अंदर इन्होंने उस गेट को रोका, जिस पर मदरसे के अध्यापक ने मुझे बताया कि ये पूरी प्रक्रिया है। वो वर्जन लेने हम इनके पास पहुँच गए। जैसे मैंने इनसे बात की मदरसे की बात सामने आई, वो तुरंत अग्रेसिव हुए। अग्रेसिव होते हुए अभद्र भाषा का उपयोग किया कि मुझे पुलिस वालों ने बताया है कि आप किसी प्रकार से पत्रकार नहीं हैं, आपका कोई कार्ड नहीं है। जिस पर मैंने सूचना विभाग में जानकारी दी, तो सूचना विभाग से मैडम ने फ़ोन किया इनको खुद कि ये मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, इनसे किसी प्रकार का कोई बदतमीजी आपसे नहीं होनी चाहिए, सीनियर पर्सन आप हैं और सम्रांत व्यक्ति वहाँ के हैं। ऐसी स्थिति में उसके बाद भी ये 30 मई और 31 मई को ये बयान फिर दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कि वो पत्रकार नहीं है, अलग अलग प्रकार के एलिगेशन लगा रहे हैं। रिजवान जी को बता रहे हैं, हमारी रिजवान जी के एक पत्रकार संगठन के अनुसार ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन से वो तहसील या फतेहपुर इकाई के अध्यक्ष हैं। तो सभी पत्रकार एक साथ में जुड़े हुए हैं। किसी पत्रकार पे समस्या आती तो एक संगठन है, तो संगठन वो खड़ा होगा पत्रकार के साथ में। ये लेकर के अब वो अपने बचने के मध्य से ये अपवाद खड़ा कर रहे हैं कि वो हमारे पास पैसे लेकर के आए। तो इसका कोई साक्ष्य और सबूत इनके पास नहीं है। ये उनको पता नहीं कि हम किस गड्ढे में जा रहे हैं। मैं चेयरमैन है, चेयरमैन होने के नाते आप इतनी जनता चला रहे हैं तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। अब ये हम लोग दायित्व निभाएं कि इनको छोड़ रखें या और गड्ढे में डाल दें, हम कार्रवाई तो निश्चित करवाएंगे। ये मेरा कहना है। उनका कहना है कि उन पर जोर दबाव बनाया जा रहा है, और पिछले 1 साल से उन्होंने जिस तरीके से जो वीडियो में बताया, मैं उनकी ज़ुबानी बोल रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी ना ऐड करूँगी ना कभी ऐड करी हूँ, ठीक है। उनकी ज़ुबानी कि उन पर जोर दबाव बनाया जा रहा है, 1 साल से उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है, क्योंकि वो चेयरमैन के पद पर चुने गए हैं। ये इसलिए उनका कहना है कि लोग उनको चेयरमैन के पद पर देखा नहीं जा लोगों से, इस वजह से ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक साक्ष्य दूंगा। यहाँ के लोक भारती पेपर से एक पत्रकार हैं सचिन रावत जी, और नगर पंचायत का ठेकेदार है असद अब्बासी। ये ठेकेदार आपका है ना, नगर पंचायत का ठेका लेता तो ठेकेदार आपका है। पत्रकार मीडिया काम करता है, वो सच्चाई उजागर करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करेगा वो। तो उस पत्रकार के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ इन्होंने प्रार्थना पत्र कोतवाली पे दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद जब मेरा प्रार्थना पत्र गया, मुझसे अभद्रता की गई, मेरा प्रार्थना पत्र गया, तो उस पत्रकार का नाम हटा दिया गया। केवल ठेकेदार के नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो पत्रकार का नाम हटाने का मकसद क्या रहा कि कल को अगर पत्रकार का नाम हम सबमिट कर रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार उजागर करेगा। और वो पत्रकार इतना बड़ा, अब हम क्या कहें, अपने जवान से कुछ कह नहीं सकते, उसी जगह से सरेंडर कर दिया उसने। उसको चाहिए था कि कंधे से कंधा मिलाकर अन्य पत्रकारों से इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता रहता। अभी हम लोगों ने इनसे सवाल किया, एक मखदूम शाह मजार है, दरगाह है यहाँ पे, मखदूम शाह मजार के जस्ट पीछे एक कबाड़ी को इन्होंने टीन सेट डलवा रखा है। उससे बगैर पैसे लिए तो आप सरकारी जमीन पर डलवा नहीं है। वहाँ पे बैन बोर्ड भी लगा है, यह भूमि सरकारी है, घाटा संख्या मुझे पता नहीं है। उस भूमि पर इन्होंने कब्जा, खड़े होकर के कब्जा करवाया है। तो ये इन स्थितियों को अगर हम लोग उजागर करते हैं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो ऐसे ऐसे तो एलिगेशन लगाते रहेंगे कि 10 लाख लाए, 20 लाख लेके आए, फलाने लेके आए, तो ऐसी स्थिति तो चलती रहेगी।
इसको कुछ क्या कहा जा सकता है? जैसे जिस तरीके से जो लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने भी रिकॉर्डिंग में सुना है, तो क्या मतलब एक चेयरमैन को ये शोभा दे रहा है कि वो इस तरीके की हमारे हिसाब से तो एक गांव वाला जो हल जोतता है वैसे भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, और वो है पढ़े लिखे के कोई इनकी पहचान तो है नहीं। सिया लॉ कॉलेज के अंदर क्या होता था? लॉ कॉलेज का मतलब है कि सीधा सीधा गुंडई। लॉ कॉलेज में होता क्या है? वहाँ तो गुंडई पढ़ाई जाती है कि आप वकील बन जाएंगे तो इस तरीके से गुंडई करेंगे जाके। तो वहाँ के अध्यक्ष रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे आप, तो कम से कम एक विद्यालय का नाम तो न डुबाते, रोशन करते। ये इनके में टैग लगा हुआ कि सिया लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और ऐसी लैंग्वेज आपकी, तो क्या उस विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है? अच्छा, वो ये बता भी रहे थे कि वो मतलब लखनऊ आना जाना रहता है। तो लखनऊ में रहते हैं। अभी एक पेपर की कटिंग आई हुई है, पेपर में न्यूज निकली हुई है, 2 निवास की चर्चा चल रही है पेपर में, आप वो भी देख लीजिए। 2 जगह के निवास बने, एक निवास यहाँ का बना जिससे चेयरमैन ही लड़े, एक निवास वहाँ का बना जो वहाँ पे रह रहे। पेपर कटिंग है बाकायदा, न्यूज प्रकाशित हुई लखनऊ से। क्या वजह है? इसके पहले भी आपके चेयरमैन काफ़ी मुद्दों में चर्चा में रहे हैं, अब फिर अब आप लोगों को लेकर घेरे में आ गए हैं। ये है कि देखिए, जब किसी प्रकार से कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और उसका भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से उजागर होने लगता है, तो बौखलाहट में आता है। अब इसके सिवा कुछ क्या क्या कहा जा सकता है? क्या कह सकते हैं हम? जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अगर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है तो पागल बनेगा। अभी तो एक साल का टाइम पीरियड हुआ है। अभद्रता उपयोग, अब शब्दों का उपयोग करेगा। भाई, मुझसे जब कहा जा रहा है कि आप पत्रकार नहीं हैं, मैं सूचना विभाग से अपर सूचना जिला अधिकारी वो फ़ोन करके बता रही हैं कि चेयरमैन साहब ये पत्रकार हैं, इनसे इस तरीके से बात नहीं की जाती है, अगर आपको कोई सूचना चाहिए। पहली बात तो अगर हम आपसे कह रहे थे कि हम पत्रकार हैं और आप नहीं मानने के पत्रकार नहीं है, तो आप इतना बुद्धिमान चेयरमैन के पद पे हैं, तो इतना तो आपको समझ होनी चाहिए कि पत्रकारों का एक विभाग है, या यहाँ का एसडीएम से जानकारी कर लें। पत्रकारों का विभाग, हम पत्रकारों के विभाग से जानकारी कर लें। हम कह रहे हैं सूचना विभाग से फ़ोन मिला करके आप पूछ लीजिए कि हम पत्रकार हैं या नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी एक मानसिकता है कि हम आपको टारगेट करते रहेंगे, आपसे अभद्रता करते रहेंगे, आप शब्द बोलते रहेंगे, आपके सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाएंगे। मतलब इसके पीछे की आपकी तरफ से जो वजह रही वो यही कि आपने उनका जो कार्य था, आपको लगता है उसको आपने हाईलाइट किया, जो इनके निगेटिव वर्ड्स थे। बस वही रीजन, बस वही है इनका, निगेटिव निगेटिव बस हाईलाइट किया। चलिए, तो डीपी शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चा किया है। इनका कहना है कि एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने इरशाद अहमद कमर जी के जो भी निगेटिव वर्ड्स थे उनको हाईलाइट लगातार ही करते चले आए हैं। इस वजह से जो है इरशाद अहमद जी का जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें उनके ज़ुबान पे इनका नाम है और इनको फंसाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। पूरे मामले की जाँच चलिए, फतेहपुर में मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तब तक जुड़े A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़।